नमस्कार। रोहित गोदारा की एंट्री अंता उपचुनाव में आखिर कैसे हुई और क्या क्या है इसके पीछे, कौन कौन लोग छिपे हैं। रोहित गोदारा की एंट्री कैसे हुई एक बार मैं बता देता हूं। एक पत्र प्राप्त होता है कल्याण मीणा को। जो कल्याण मीणा है वो नरेश मीणा के पिता हैं। नरेश मीणा के पिता को एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं नरेश मीणा को मार दूंगा, मेरे को 1 करोड़ की साई दी गई है, मेरे को सुपारी दी गई है, अगर आप मेरे को 10 लाख रुपए दोगे तो मैं नरेश मीणा को नहीं मारूंगा और आपका लड़का नरेश मीणा आराम से चुनाव लड़ता रहेगा। नीचे एक छोटे से कैप्शन में एक चीज और लिखी गई है, नरेश मीणा की बीवी को भी विधवा कर देंगे हम। ये बात भी लिखी नरेश मीणा की बीवी के लिए। आखिर कौन कर रहा है? और इधर जो जो भेजने वाला, पत्र भेजने वाला, उसका नाम जो विजय सिंह है, उसके नाम की कोई पुष्टि नहीं कर सकते क्या वो सही है या फिर गलत है। जिसकी तरफ से ये विजय सिंह के नाम से आया है, विजय सिंह ने जो भेजा है, जो बूंदी के बताए जा रहे हैं और जो एड्रेस है उसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत। पर ये जिसके नाम से आया है, एक तो जो प्राप्त करने वाला है कल्याण सिंह, उसके लिए तो आया है, और भेजा किसने है? शूटर रोहित गोदारा ने, जो गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड आपको पता होगा, उससे जुड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु में भी रोहित गोदारा का हाथ था। आखिर इनको कौन जोड़ रहा है और अंता उपचुनाव में इनको उतार कौन रहा है, इनको बुला कौन रहा है अंता उपचुनाव में? तो जैसे ही ये चीज होती है, प्रमोद जैन भाया ने हमला करवाया नरेश मीणा पे। ये भी एक ठीक था, करवाया होगा, हमारे को भी नहीं पता, ये तो प्रमोद जैन भाया को पता या फिर नरेश मीणा को पता। पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस अंता उपचुनाव में एंट्री ली और ट्वीट किया, वैसे ही एक चीज लगातार नजर आ रही है कि नरेश मीणा के ऊपर हमले ज्यादा हो रहे हैं। और अगर हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति की तरफ मुख करें, उन्होंने 10 साल राज किया है दिल्ली में, और अभी उनकी रूलिंग सरकार पंजाब में चालू है, आम आदमी पार्टी की सरकार ही पंजाब में है। तो उनके हथकंडे भी कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि वो जब खुद के ऊपर साई फिकवा लेना, ऐसे भी आरोप उनके ऊपर है कि वो खुद ने ही उन्होंने साई फिकवाई थी। और एक ऐसे आरोप भी उनके ऊपर है कि वो गैंगस्टर से धमकियां दिलवाते हैं। और एक सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर ये भी है कि वो जो थप्पड़ वप्पड़ जो उनके लगते रहते हैं वो खुद ही खाते हैं, मतलब अपने ही लोगों को कह देते हैं कि आप हमारे दल। ये आरोप दूसरी विपक्ष पार्टियों ने लगाया, मैं मेरी तरफ से नहीं लगा रहा हूं। और एक चीज है, जब वो एक बार पहले बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनको दिक्कत हो रही थी किस चीज की, कि अपने जो विधायक है वो लॉयल है या फिर नहीं। तो ये चेक करने के लिए उन्होंने एक चीज की, मतलब मैं पुष्टि करके नहीं कह रहा हूं, ये उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पे अपने ही 10 लोगों को भेज दिया, उनको अलग अलग सिम दे दी और कह दिया कि भाई सबको फोन करो, जो अपने विधायक है उनको सबको फोन करो और पूछो कि मैं आपको 10-10 20-20 करोड़ रुपए दूंगा, आप हमारी पार्टी में दो। मैं कौन? मैं मतलब बीजेपी। बीजेपी आपको 10-10 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए देगी और आप बीजेपी में आ जाओ। इसका मतलब क्या था? अगर जो 10 में से कितने बंदे केजरीवाल को मैसेज करेंगे या फिर कॉल करके बोलेंगे कि हमारे को ऐसे ऐसे ऑफर आया है, ऐसी ऐसी चीजें आई हैं, और कितने लॉयल नहीं है जो फोन करके नहीं बोलेंगे। पर अच्छा था कि भाई उनमें से 5 से 6 ने फोन करके बोला। दूसरे दिन किया किसने था? केजरीवाल ने। आरोप है केजरीवाल ने ये सब किया। केजरीवाल करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बताते हैं कि बीजेपी हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश में है, बीजेपी हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश में है। तो ऐसी सब चीजें केजरीवाल करते रहते हैं। अंता के अंदर रोहित गोदारा की एंट्री को भी कुछ इस तरीके से ही विपक्ष के लोग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें रोहित गोदारा ने किसी को कुछ कहा ना, किसी रोहित गोदारा को किसी ने 1 करोड़ की सुपारी दी। ये सिर्फ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि केजरीवाल अपनी जो स्टाइल में पॉलिटिक्स अपने पंजाब में करते हैं, अपनी दिल्ली में करते हैं, उस तरीके की पॉलिटिक्स यहाँ पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और नरेश मीणा के ऊपर अब लगातार हमले भी होते जाएंगे। ये चीज भी आरोपों में ही सामने आई है। अब देखना यह होगा कि जो केजरीवाल जो अपनी राजनीति करते हैं, वो राजनीति यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो कर रहे हैं, अब नरेश मीणा क्या केजरीवाल के साथ कितने दिन तक टिकेंगे? क्योंकि नरेश मीणा कभी भी किसी का समर्थन लेते हैं, उसके साथ ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं है, क्योंकि उनसे या तो लड़ाई कर लेते हैं या फिर उनको मर्द साबित करने के लिए कह देते हैं कि आप अगर मर्द हो तो आ जाओ। ऐसे सब चीजें केजरीवाल के साथ भी कर सकते हैं नरेश मीणा। पर केजरीवाल को मौका मिला अपनी पार्टी की स्थापना करने का राजस्थान में, तो उन्होंने दाव खेल दिया। तो ये थी पूरी हमारी और उन आरोपों की लिस्ट, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी राय दी और अपने अपने जो उनकी पर्सपेक्टिव था वो बताया मैंने हमारी वीडियो में, कि आखिर कैसे
एंट्री हो सकती है रोहित गोदारा की, या फिर रोहित गोदारा है या भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अबीर, आप देख रहे हैं आप राजस्थान। आप भी बताना क्या रोहित गोदारा ने सच में ही नरेश मीणा को धमकी लेटर भेजा था